अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फिजिक्स टीचर अवैस अब्बासी। आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल। आज का जो आपका टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो पहली चीज़ हम समझेंगे कि हमें क्यों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की पेश आई। पीछे हमने पढ़ा मेजरमेंट्स क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी की हमने दो टाइप पढ़ी, ड्राइव क्वांटिटी एंड बेस क्वांटिटी। ये दो हमने टाइप्स पढ़ी। आगे हमारे पास यूनिट का हम एक ऐसा सिस्टम लेकर आए जिसे हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। हमें क्यों सिस्टम इंटरनेशनल की ज़रूरत पड़ी, यानी ऐसा सिस्टम हो जो बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जाए। एक ऐसा सिस्टम साइंसदानों ने सोचा जो क्या हो बैनुल अक़वामी सतह पर। जब आपका नेशनल होता है तो वो मुल्की सतह पर यानी कौमी सतह पर आपका सिस्टम होता है। आप उसे कौमी सतह पर कह सकते हो, मुल्क में आप उसे पूरे मुल्क के लिए वो सेम होगा। अब जब उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के लिए ये आपका सिस्टम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उसे कहा गया इंटरनेशनल सिस्टम। ये हमें क्यों ज़रूरत पेश है, अगर ऐसे समझते हैं एक मिसाल से। इसकी मिसाल ऐसे समझे, आप गए जी 1 किलो दूध देने, आपने कहा जी मुझे 1 किलो दूध दें। उस वक्त केजी यूनिट नहीं थी अगर, तो कैसे वो मैयर करते थे, हर बंदे ने अपने म्यार से। फॉर एग्जांपल मैं गया जी, मैं हरीपुर में उस वक्त, तो मैं हरीपुर में अगर दूध ले रहा हूँ 1 किलो, फॉर एग्जांपल वो पैमाना मुझे यहाँ तक नाप के देते हैं जी आपका 1 किलो दूध इतना है। मैं यहीं से आगे पिंडी इस्लामाबाद में जाता हूँ, हो सकता है वो दूध मुझे या तो इस जो ये निशान मार्कर का आप देख रहे हैं इससे ज़्यादा देंगे या इससे कम देंगे। मैं आगे शहर में जाता हूँ, उनका अपना पैमाना है, वो ज़्यादा या कम मैयर कर रहे हैं दूध। तो अब मैं किसको सही कहूँ किसको गलत कहूँ, इसके लिए साइंसदानों ने सोच विचार की कि हम एक ऐसा सिस्टम लेकर आए जिस सिस्टम के मातहत हम चीज़ों की नाप तोल करें। पूरी दुनिया में वो तो नाप तोल क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में या हरीपुर में या लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या पूरे मुल्क की बात करूँ, 1 किलो दूध का ये पैमाना है, यहाँ तक इसका निशान है, इतना आता है, तो पूरी दुनिया में ही इतना आएगा। तो जब पूरी दुनिया में दूध बिल्कुल बराबर आएगा, कोई भी मयरेंगे, आप चीनी ले रहे हैं 1 किलो चीनी ले रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए एक ऐसा सिस्टम लेकर है जैसे आप इंटरनेशनल सिस्टम। या इसकी मिसाल एक और समझ लें, आप किसी फॉरेन कंट्री में गए या बाहर वाले हमारी कंट्री में, जैसे हम 1 किलो को अपनी ज़ुबान में क्या देते हैं, ये 1 सेर, तो वो आपने अपना पैमाना रखा हुआ था 1 सेर, तो उसे क्या पता हो 1 किलो क्या। फॉर एग्जांपल यूएस इंग्लैंड में अगर वो पाउंड यूज कर रहे हैं मयरिंग के लिए, आप वहां गए, आप तो 1 सेर बोलते हो, आप कहो जी मुझे 1 सेर चीनी दो, वो आपके मुंह की तरफ देखेगा, क्योंकि उनके पास जो यूनिट थी वो अपने मुल्क की सतह पर थी, और वो यूनिट क्या थी, पाउंड थी। और जैसे हमारी अपनी मुल्क की सतह पर हमने अपनी यूनिट बनाई हुई थी, हमारी यूनिट क्या थी, आपके पास सेर, तो उसे क्या पता लगेगा सेर, वो पाउंड मांगेगा, वो आपको पाउंड नहीं पता, शेर मांगेंगे उसे शेर नहीं पता। तो आपने सोच विचार की, साइंसदानों ने सोच विचार की, आप एक ऐसा सिस्टम लेकर आए जिससे पूरी दुनिया की सतह पर बराबर रखा जाए। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने सबसे पहले आपके पास मीटर आया, आपने कितनी स्टिक, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये 1 फीट इसकी लंबाई है, कम भी हो सकती है, हम सपोज कर लेते हैं मिसाल के तौर पर ये 1 फीट है, तो अगर आप पूरी दुनिया में जाएं तो 1 फीट इतना ही होगा पूरी दुनिया में। तो ऐसे सिस्टम को जिसमें मिलकर सारी यूनिट आई उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, यानी एक ऐसा सिस्टम जो इंटरनेशनल सतह पर तस्लीम किया जाए और उसमें आपकी सारी यूनिट्स आ गई हैं, फिजिकल यूनिट्स। आइए जरा हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, आगे मजीद जानने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अ कंप्लीट सेट ऑफ, जो मुकम्मल सेट हो किसका, यूनिट्स, both base and derived for all kind of physical quantity is called system of unit। system of unit के एक कंप्लीट आपके पास सेट है किसका, बेस और ड्राइव, यानी दोनों क्वांटिटी आ जाती है, इसमें बेस भी आएंगी और ड्राइव भी आएंगी, जो मुकम्मल आपको कंप्लीट सेट दे, मुकम्मल तौर पर मजमूआ हो किसका, बेस का और ड्राइव क्वांटिटी का, और ऑल जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके अलावा उन सब को आप क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी वो आपने यूनिट का सिस्टम बना दिया। जैसे हम अगर देखें 1960 में फर्स्ट आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम आया, साइंसदानों ने बैठे 1960 में फर्स्ट टाइम आपके पास क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम आया। कैसे पहले यूनिट नहीं यूज करते थे मयरिंग के लिए, जी करते थे, वो कौन सी थी, वो 3 तरह की यूनिट्स थी बिफोर 1960। अगर इसके साथ में लिख देता हूँ यहाँ पर बिफोर 1960,
60 1960 से पहले जो यूनिट यूज की जाती थी आपके पास जो नंबर 1 पर है मीटर के किलोग्राम और सेकंड। अगर आपने कोई लंबाई मेजर करनी है तो वो मीटर यूज करते थे, किलोग्राम और सेकंड। नंबर 2 पर हर लिहाज से हर मुल्क में अलग-अलग थी 1960 से पहले। सेंटीमीटर यूज करते थे, कहीं पर देखें अब एक जगह मीटर को मेजर लेंथ को मेजर करने के लिए इसकी लेंथ है कोई मीटर यूज करेगा। अब दूसरे शहर में आप गए या दूसरे मुल्क में गए वहां पर सेंटीमीटर यूज करते थे। जिस जगह ये किसी वजन को, जैसे चीनी का वजन है, आपके पास राइस है, शुगर है, इनके वजन को मालूम करने के लिए वो किलोग्राम यूज करते थे और ये लोग ग्राम यूज करते थे टाइम की यूनिट। उधर भी सेकंड थी और इधर भी सेकंड। आप जब आगे गए, आप किसी और मुल्क में गए तीसरी जगह, वो आपके पास किसी भी लंबाई को फुट में मेजर करते थे, किसमें फुट में मेजर करते थे। और जो आपके पास वजन वगैरह, जैसे आप इंग्लैंड में जाते हैं तो वो पाउंड में मेजर करते थे। उनका अपना इनका अपना हर लिहाज से तो ये जाते जी मुझे पाउंड दें, केजी दें, उसमें मसला होता था। फिर उन्होंने क्या एक ऐसी यूनिट लेकर जाए आए जो स्टैंडर्ड यूनिट हो, इंटरनेशनल सतह पर पूरे मुल्क पूरी दुनिया में जो है ना सेम हो, वो तब्दील ना हो। तो ऐसी यूनिट को हम क्या कहते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट्स। आप देखते हैं आगे मजीद जरा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ऐसे यूनिट क्या होती हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। और इनका आगे इंट्रोडक्शन है, फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मली इन ट्रेड एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ साइंस and technology, a set of definitions and standard was defined by an international committee in 1960. This system was named as System International. ये जो मैंने आपके सामने 2-3 लाइनें पढ़ी हैं, इनका मतलब ये है कि 1960 में पहली मर्तबा कुछ साइंसदानों ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम लाए जिसे क्या कहा जाता है, साइंसदानों की कमेटी बैठी और ये इंटरनेशनल सतह के साइंसदान थे, हर मुल्क से बड़े बड़े साइंसदान थे, वो बैठे, उन्होंने बैठ के सोच विचार की, एक ऐसा सिस्टम लेकर आए। उनकी रिसर्च के बाद, उनके काम के बाद 1960 में हमें जो सिस्टम मिला उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, आपने क्या किया कि आपके पास एक मुकम्मल फ्लो हो जहां पर आपके पास पैमाइशों में कमियां ना आए, नाप तोल बराबर हो। किसी भी आप शहर में जाएं, किसी भी इलाके में जाएं, किसी भी मुल्क में, किसी जगह भी आप दुनिया में चले जाएं, आपके पास जो आपकी नाप तोल है, पैमाइशें हैं, मेजरमेंट है, चाहे वो आप लंबाई ले रहे हैं, कोई वजन है, कोई वॉल्यूम है, कोई भी चीज़ है, वो सारी क्या हो, बराबर बराबर मेजरमेंट हो। उसके लिए साइंसदान एक ऐसा सिस्टम लेकर आए, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अब देखते हैं ऐसा यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है। इसका इंट्रोडक्शन था, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द यूनिट्स इंक्लूड इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आर टर्म्ड एज एसआई यूनिट। अब ऐसी यूनिट जो हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखी जाए उसमें शामिल हो, इंक्लूड का मतलब है शामिल हो, किस में? जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है। जब वो इंटरनेशनल सिस्टम में आए तो हम उन्हें क्या कहेंगे? वो इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा बन गई हैं और ऐसी यूनिट को हम क्या कहेंगे? एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो अब इनकी आगे मजीद टाइप है, ये कौन कौन सी एसआई यूनिट हैं हम पढ़ चुके हैं। देखें, बेस क्वांटिटी पढ़ी थी, बेस क्वांटिटी से निकली है बेस यूनिट, ड्राइव क्वांटिटी से निकली है ड्राइव यूनिट, आगे तीसरी है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो आगे बाकायदा से ये दो हमने पढ़ी है, सप्लीमेंट्री यूनिट अभी नहीं पढ़ी, उनके ऊपर लेक्चर होगा कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में उनको देखेंगे कौन कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। फिलहाल हम इन दो के ऊपर रह के काम करेंगे, बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी से आगे जो दो यूनिट बनी है उन्हें बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जरा बेस यूनिट की है। The units of base quantity are called base unit. The units of base quantity are called base unit. जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? बेस क्वांटिटी के लिए। किसकी यूनिट? जो बेस क्वांटिटी की यूनिट्स होती हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स। कैसे कहते हैं जरा देखिए, आपके पास ये 7 बेस क्वांटिटीज हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी। ये इस साइड मेरी लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट। ये 7 बुनियादी मिकदारें हैं। ऐसी यूनिट जो इन बुनियादी मिकदारों के लिए इस्तेमाल हो, बेस क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल हो, हम उन्हें क्या कहते हैं? बेस यूनिट। अब वो बेस यूनिट क्या है? देखें, लेंथ का सिंबल कैपिटल एल, तो अब इसकी यूनिट क्या होगी? जो सिस्टम इंटरनेशनल ने हमें दी, उन साइंसदानों ने 1960 में दी, वो क्या होगी? मीटर होगी। और मीटर का सिंबल है
स्मॉल m। इसी तरह मैस वजन है जो आपके पास उसका सिंबल है स्मॉल m, और आपके पास जो उसकी यूनिट है किलोग्राम। किलोग्राम इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ मैस, और मैस क्या है बेस क्वांटिटी है। अब इसकी बेस यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसी यूनिट जो बेस क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल हो उसे बेस यूनिट कहते हैं। तो मैस की बेस यूनिट या ऐसा यूनिट क्या होगी किलोग्राम, जिसे हम डिनोट करते हैं केजी से शॉर्टकट। टाइम, टाइम की यूनिट टाइम है, टाइम को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी SI यूनिट सेकंड होती है और इसे S से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप जाहिर करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं कैपिटल T से, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो केल्विन होती है। टेम्परेचर की यूनिट SI क्या होगी केल्विन होगी, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के आपके पास जो सिंबल है वो कैपिटल N होगा, इसकी यूनिट क्या होती है मोल, MOLE मोल। SI यूनिट क्या है इसकी मोल, तो इस MOLE को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आखिर वाले एल्डाफ से हटा दें MOL मोल, इसे भी मोल पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस रखना है। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट है वो मोल होगी, और मोल को अगर आप लिखते हैं यूनिट में से शॉर्टकट लिखते हैं तो वो MOL लिखा जाएगा, MOLE नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद है लुमिनियस इंटेंसिटी, इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से। इसकी SI यूनिट है आपके पास क्या चीज, लाइट की इंटेंसिटी। कंडेला, क्या चीज कंडेला, कंडेला इज द SI यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी, और इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल c और d से, जिसे हम C D पढ़ते हैं, स्मॉल c और यहाँ से ये वाला लफ्ज d। उसके बाद अगली चीज है करंट, क्या चीज है करंट। करंट को आप स्मॉल I से कैपिटल I से डिनोट कर सकते हैं। अब करंट की यूनिट क्या होगी एम्पियर। आप घरों में अक्सर कहते हैं जी हमें जी इतने 2 एम्पियर का 3 एम्पियर का ब्रेकर चाहिए, तो आप एम्पियर जो कह लेते हो करंट की यूनिट है। अब करंट जिसने ड्राइव किया था वो साइंटिस्ट थे एम्पियर, एम्पियर के नाम से जो यूनिट मिली एम्पियर, और एम्पियर को डिनोट करते हैं कैपिटल A से। तो ये ऐसी यूनिट है, बेस यूनिट ऐसी यूनिट है जो बेस क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल हुई है। सारी साइड बेस क्वांटिटी इस्तेमाल लिखी हुई है, उनके आगे जो उनकी यूनिट है, जैसे आपने पढ़ा लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, मैथ पढ़ा उसकी यूनिट केजी, टाइम पढ़ा सेकंड, उसके बाद आपने पढ़ा टेंपरेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, उसके बाद करंट की यूनिट एम्पियर। उसके बाद जाते हैं जी अगली डिराइव, आपके पास जो डिराइव क्वांटिटीज हैं, डिराइव क्वांटिटीज ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम क्या करें बेस क्वांटिटी से अक्स करें, उनसे माखूज करें, बेस क्वांटिटी से निकाला जाए, उन्हें क्या कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। तो आप इनसे देखेंगे डिराइव यूनिट्स क्या होती हैं, ऐसी यूनिट जो इन डिराइव क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल की जाए। ये डिराइव क्वांटिटीज हैं, those unit the units of derived quantities are called derived unit। ये ऐसी यूनिट है जो किसके लिए इस्तेमाल होती है derived quantity के लिए, हम इन्हें क्या कहते हैं derived units। जैसे एरिया, अक्सर 9th की फिजिक्स में आपका ये क्वेश्चन आता है why area is called derived units। और एक और बात, अगर ये लेक्चर 9th के स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो ये 9th में भी ये टॉपिक है, बिल्कुल इसी तरह सेम सिस्टम इंटरनेशनल है, उनके लिए भी हेल्पफुल है। 9th के स्टूडेंट फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 1.3 आपका सिस्टम इंटरनेशनल क्या होता है 9th, और ये 9th में आपने पढ़ा, फर्स्ट ईयर में दोबारा ये पढ़ने जा रहे हैं। अगर 9th के स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो आइए जरा फिर से देखते हैं कि ड्राइव यूनिट क्या होती है। ये ऐसी यूनिट होती है जो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है ड्राइव क्वांटिटी के लिए। मैंने सवाल ये बताया कि जैसे पूछा जाता है व्हाई एरिया नाउन एज ड्राइव क्वांटिटी, के एरिया को हम एक महफूज मिकदार क्यों कहते हैं, इसकी रीजन क्या है। तो आइए जरा जानते हैं एरिया की मैथमेटिकल फॉर्म से। एरिया हमें पता है कि इसके इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी ये भी आपके पास एक डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, इसकी भी यूनिट मीटर, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर। तो हमने ये देखा है कि ये लेंथ से निकलता है एरिया, और लेंथ बजाय खुद क्या है बेस क्वांटिटी है, जो बेस से मिलकर बने हम उसे क्या कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी, इसलिए हम एरिया को क्या कह रहे हैं ड्राइव क्वांटिटी। तो अब इसके लिए जो यूनिट यूज हो रही है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर बिल्कुल हम मानते हैं ये बेस है, लेकिन यहाँ पर जो एरिया के लिए इस्तेमाल हो रही है इसे कहेंगे ये ड्राइव यूनिट। ये बेस से मिलकर बनी है तो ये ड्राइव यूनिट है। ये किस से मिलकर बनी है जरा फिर देखें, ये देखें मीटर, जरा ये मीटर क्या आपके पास यहाँ पर है, मीटर का सिंबल हमने इस्तेमाल किया हुआ है एम, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, तो मीटर बजाय खुद क्या है
बेस यूनिट है। जो ड्राइव यूनिट ऐसी यूनिट भी आप कह सकते हो कि जो बेस यूनिट से मिलकर बने, हम उन्हें क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। जैसे फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, और न्यूटन आपको पता है, न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं, F = ma। तो मैस एंड एक्सेलरेशन, तो मैस की यूनिट आपको पता है kg, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg देखें किसकी यूनिट है यहाँ पर, बिल्कुल ये बेस है। जब ये तीनों मिलते हैं तो मिलके क्या बना रहे हैं, फोर्स बना रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये ऐसी ड्राइव यूनिट्स आती हैं जो बेस यूनिट से मिलकर बनती हैं। अब एक और एग्जांपल देख लें, मोमेंटम। मोमेंटम किसकी इक्वल होता है, p, और इसकी जो ड्राइव यूनिट यूज करते हैं kg मीटर पर सेकंड। एज वी नो दैट मोमेंटम किसकी इक्वल होता है, मैस एंड वेलोसिटी। मैस की यूनिट kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो ये जब मिलते हैं तो ये आपके पास क्या बनाते हैं, ड्राइव यूनिट्स बनाते हैं। तो ये लेक्चर था, इसका मैं एक मरतबा क्विक रिव्यू आपको देता हूं। अगर समझ ना आए तो दोबारा इस क्विक रिव्यू में पॉइंट क्लियर कर लेने हैं। हमने आज पढ़ा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी एक ऐसा सिस्टम लेकर आए जिसमें आप यूनिट को इंटरनेशनल सतह पर लिख लें। जो आप क्या करें, इंटरनेशनल सतह पर इन चीजों को लिख लें। उसके बाद आपने कहा कि अगर 1960 से पहले, ये सिस्टम तो हमें 1960 में मिला है, 1960 से पहले क्या होता है, 1960 से पहले क्या होता है, तो वो ये 3 यूनिट यूज होती रही है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर और ग्राम, और सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। उसके बाद आपने देखा कि ऐसे यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है, यानी ऐसी यूनिट जो सिस्टम इंटरनेशनल में शामिल हो, हम उन्हें क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की कितनी टाइप हैं, 2 हैं, एक बेस यूनिट है और एक ड्राइव यूनिट। अब बेस यूनिट ऐसी हैं जो बेस क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल हो, और ड्राइव यूनिट ऐसी यूनिट है जो बेस ड्राइव क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल हो। ये आपका लेक्चर था। फिर भी किसी को कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।